तो राम सर भाई है ना भाई। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते तो भाई पार्ट 4 आ गया भाई, मूर्ति पूजा और नाम जप के बारे में भाई। तो भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव कालू कहे कड़वी लागे खीर। तो वह श्रद्धा हमें एक सजन मिले थे, उनकी एक सतन पर बड़ी सतन मतलब सिद्धांतड़ी कहते हैं जो हमारे जो हरियाणवी में तो भाषा में जो करे किसी आदमी की पूजा करे हैं तो उसमें न अपन कई अलग अलग लेखन मिले हैं। किसी को आप पूजा करा हाँ, किसी ने आप पूजन करा हाँ, तो इसी बारे में आज बात कराएंगे हम। तो और वह उनकी सेवा किया करते थे। वह कहते थे कि जब महाराज को प्यास लगती थी तो मेरे मन में आती थी कि महाराज को प्यास लगी है, अंत में जल ले जाता और वह पी लेते। ऐसे ही जो शुद्ध पतिव्रता होती है उसको पति की भूख प्यास का पता लग जाता है तथा पति की रुचि भोजन के किस पदार्थ में है इसका भी पता लग जाता है। भोजन सामने आने पर पति भी कह देता है कि आज मेरे मन में इसी भोजन की रुचि थी। इसी तरह जिसके मन में भगवान को भोग लगाने का भाव होता है उसको भगवान की रुचि का भूख प्यास का पता लग जाता है। एक मंदिर के पुजारी थे, उनके इष्ट भगवान बाल गोपाल थे। वह रोज छोटे छोटे लड्डू बनाया करते और रात के समय जब बाल गोपाल को शयन कराते तब उनके सिर होने वे लड्डू रख दिया करते, मतलब सिराने लड्डू रख दिया करते, क्योंकि बालकों को रात में भूख लग जाती है। एक दिन वह लड्डू रखना भूल गए तो रात में बाल गोपाल ने पुजारी को सौ प्रेम कहा कि मेरे को भूख लग रही है। ऐसे ही एक और घटना है। एक साधु थे, वह प्रतिवर्ष दीपावली के बाद भगवान को काजू बादाम पिस्ता अखरोट आदि का भोग लगाया करते थे। एक वर्ष सूखा मेवा बहुत महंगा हो गया तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने सौ प्रेम कहा कि क्या तुम मूंगफली ही खिलाएगा। उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग को ग्रहण करते हैं या नहीं। जब भगवान ने सौ प्रेम ऐसा कहा तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वह उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक साधु थे, उनकी खुराक बहुत थी। एक बार उनके शरीर में रोग हो जाता है। किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप गाय का दूध पिया करें, पर दूध वही पिए जो बछड़े के पीने पर बच जाए। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब बछड़ा पेट भरकर अपनी माँ का दूध पी लेता तब वह गाय का दूध निकालते। गाय का पाव 1.5 पाव दूध निकलती, पर उतना ही दूध पीने से उनकी दृष्टि हो जाती। कुछ ही दिनों में उनका रोग मिट गया और वह स्वस्थ हो गए। जब न्याययुक्त वस्तु में भी इतना शक्ति है कि थोड़ी मात्रा में लेने पर भी हो जाए और रोग मिट जाए तो फिर तो वस्तु भावपूर्वक दी जाए, उसका तो कहना ही क्या है। यह तो सबका ही अनुभव है कि कोई भाव से प्रेम से भोजन कराता है तो उस भोजन में विचित्र स्वाद होता है और उस भोजन से वृत्तियाँ भी बहुत अच्छी रहती है। केवल मनुष्य पर ही नहीं पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है। जिस बछड़े की माँ मर जाती है
उसको लोग दूसरी गायिका का दूध पिलाते हैं। इससे वह बछड़ा जीत तो जाता है पर पुष्ट नहीं होता। वही बछड़ा अगर अपनी माँ का दूध पीता तो माँ उसको प्यार से चाटती, दूध पिलाती, उससे वह थोड़े ही दूध से पुष्ट हो जाता। जब मनुष्य और पशुओं भी भाव का असर पड़ता। अंतर्यामी भगवान पर भाव का असर पड़ जाए इसका तो कहना ही क्या है। विदुर रानी के भाव के कारण ही भगवान ने उसके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी